প্রভু হে এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে পড়িয়াছিল আমি তহনি যোজনা কোনো মহাজনে পাঠাইয়া দিলে তুমি দয়া করি মরে পতিত দেখিয়া কহিল আমারে গিয়া ওহে দিন জন শুনো ভালো কথা উল্লাসিত হবে ইয়া তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতার তোমাহে কত দিনহীন জানে করিলে না বাবা হৃদয় প্রতিজ্ঞা রাখিবার তারে রুক্ম বর্ণ বিপ্র সুতা महाप्रभु नामे नदिया माताए संगे भाई अवधूता नंद सूत जी ने चैतन्य गोसाई निज नाम कोरी दान तारिलो जगा तुमी हो जाइया लोह निज परित्राण से कथा सुनिया सियाचिना तुम्हारा चरण तले भक्ति विनोद कांदिया कांदिया अपना कहीं बोले এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে গড়িয়াছিল আমি
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 2। ये श्लोक सबको दिख रहा है? आप दिखा दीजिए। ठीक है, अपने फोन्स में खोल सकते हैं, गूगल मीट पे ज्वाइन करके उस पर देख सकते हैं। इस श्लोक को हम लोग उच्चारण करेंगे। दिखा पा रहे? लग गया? धर्म प्रोजितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेदं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर।
सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजितो कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर। सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषस्तत्क्षणात्। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के कुछ बिंदुओं पे से के संबंध में हम चर्चा करेंगे। अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक या विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संसार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक है ये। जनरली इस भौतिक प्रकृति में अपनी बद्ध अवस्था के कारण हम स्वाभाविक रूप से क्या रहते हैं? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या इस तरह से कार्य करती है कि हमें यह महसूस कराती है कि सारा गुणगान, सारा सम्मान, सारा आदर केवल मुझे ही मिलना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? हम वास्तव में दूसरों के अच्छे गुणों को नहीं देख पाते। यह ईर्ष्या ही है जो हमें दूसरों की महानता देखने से रोकती है। ईर्ष्या हमें क्या बनाती है? अंधा, अंधा बना देती है। क्यों? क्योंकि इसके कारण हम मांग करते हैं कि ये सारा श्रेय, ये सारा आदर किसको दिया जाना चाहिए? केवल मुझे।
केवल और केवल मुझे, मेरे अलावा यह आदर किसी और को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हृदय जब पवित्र होता है तो यह विचारधारा बदलने लगती है। हृदय शुद्ध होने का अर्थ है ये जो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां हैं इनसे मुक्ति होना, छुटकारा प्राप्त करना। क्या अशुद्धियां हैं हमारे? 6 अशुद्धियां। क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य मतलब क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या अंतिम है। क्यों? क्योंकि इस पर विजय पाना सबसे कठिन है। भक्त बन करके 6 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, लेकिन इस ईर्ष्या को खत्म नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्या बहुत डीप रूटेड है। इस ईर्ष्या के कारण ही पतन हुआ था जीवात्मा का, और इसी ईर्ष्या के कारण इस भौतिक जगत में बंधे हुए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में व्यासदेव यह बता रहे हैं कि जब ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं तब जाके क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? साधु। जब ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे तब जाकर के साधु बनेंगे। साधु का अर्थ है शुद्ध, जो शुद्धता का पालन करे। हाँ? शुद्ध बनने के लिए हमें अपने हृदय से इन सब अशुद्धियों से छुटकारा पाना है। हृदय की पवित्रता ही हमें, केवल हृदय की पवित्रता हमें क्या बना सकती है? भक्त। हृदय की पवित्रता से क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। हाँ, तभी हम भगवान कृष्ण को भी एप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो हाँ ठीक है, इन लोगों ने अच्छा काम किया है, ये ड्रेसिंग कर देते हैं, ये मंदिर वालों ने ठीक ठाक ही मंदिर बना लिया है। हाँ, भगवान हाँ ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है। वो जो यहां से 4 किलोमीटर आगे जो मंदिर है वो ज्यादा सुंदर दिखता है। इस तरीके से हम सोचते रहेंगे। जब तक हमारे हृदय दूषित हैं तब तक हम भगवान कृष्ण के तत्व विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भागवत में कहा गया है परमो निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर का अर्थ क्या है? ईर्ष्या से रहित। वेरी गुड। अन्य सभी अशुद्धियों की बजाय केवल मात्सर्य को ही इंगित किया गया है श्लोक में। क्योंकि जब कोई ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है तो स्वतः उसका अर्थ क्या है कि अन्य जितनी भी अशुद्धियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब से वह मुक्त हो चुका है। तभी जाकर के मात्सर्य से मुक्त हो रहा है। अंततः हमारे हृदय का विषय है, पवित्रता हमारे हृदय का विषय है। आत्मा हृदय के ही क्षेत्र में निवास करती है। हाँ, सोल, हार्ट इज द सोल, हार्ट इज द सीट फॉर सोल। जब ये हमारी आत्मा पवित्र होगी, हाँ, when the soul becomes purified, तब जाकर के हम अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित हो सकते हैं। We can be spiritually situated. हमारा आध्यात्मिक धाम, भगवत धाम से पतन होने का कारण क्या था? ईर्ष्या।
एक्चुअली हमारी वास्तविक स्थिति में, इटर्नल जो स्थिति है हमारी आत्मा की, आत्मा कभी भी दूषित नहीं होती। हाँ, मूल रूप से जीव जो है भगवान कृष्ण का अंश है और यह शाश्वत अंश है। हाँ, इस चीज को कोई बदल नहीं सकता। क्या फिर दूषित हो जाता है? हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस बिकम्स पॉल्यूटेड, हमारी चेतना दूषित हो जाती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन में हमें प्रक्रिया दी है वो है हमें अपनी चेतना का शुद्धिकरण करना है। वी हैव टू प्योरीफाई अवर कॉन्शियसनेस। शुद्ध अवस्था में आत्मा स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत है। शुद्ध रूप में हम सभी कृष्ण भावनामृत हैं। कृष्ण भावनामृत मतलब निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। परेशानी कब शुरू होती है? जब हमारी चेतना भगवान से विमुख हो जाती है। जब भगवान के बारे में चिंतन मनन खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत सारे आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, प्रेजेंट सिनेरियो में, इस्कॉन में। श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि राधानाथ महाराज को जब वो देखते हैं तो पवित्रता का एक आदर्श उदाहरण उनको देखने में मिलता है। एक बार 2005 में श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज चौपाटी में लेक्चर देने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया। महाराज बुलाते हैं उनको, तो राधानाथ महाराज उनको बुलाते हैं। तो राधानाथ महाराज क्लास स्टार्ट होने से पहले गुरु महाराज को बोलते हैं, जब आ रहे हैं साथ में, कि मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ भक्तों को। हो सकता है बहुत सारे भक्त ऐसे भी हो कि कोई ना जाने। तो उसके बाद गुरु महाराज के बारे में वो 15 मिनट बोले। तो गुरु महाराज ने जब लेक्चर शुरू किया उसके बाद बोलते हैं कि हम जब आ रहे थे तो महाराज ने कहा था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अगर जो मुझे डर लग रहा है, अगर जो महाराज कहते कि बड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ तो महाराज क्या बोलते। तो राधानाथ महाराज के बारे में बता रहे हैं गुरु महाराज कि क्योंकि उनका हृदय पवित्र है, इसीलिए वो हर किसी का, हर जीवात्मा का गुणगान कर सकते हैं, भले ही किसी में कोई विशेष गुण हो ही नहीं, कोई गुण नहीं है सामने वाले में, लेकिन महाराज इतने अद्भुत हैं कि वो दूसरे के अंदर में उन गुणों को देख लेते हैं। वास्तविकता में क्या हो रहा है, गुरु महाराज ऐड करते हैं कि महाराज अपने ही गुणों का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब दूसरे के अंदर देख रहे हैं। इसीलिए वो सबको इस प्रकार से उनके गुण महिमा का कीर्तन कर सकते हैं। हमारे साथ भी होता है ये चीज, क्योंकि हमारे अंदर केवल कलुषित चेतना है, हमारा दिमाग पूरा सड़ा हुआ है। इसीलिए हम सामने वाले को भी ये देखते हैं, ये भी चरित्रहीन है, इसका भी दिमाग खराब है, इसकी भी स्थिति वैसी ही है जैसी मेरी है। तो जैसे हम हैं वैसे सब दिखेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे मन में चोर है तो मुझे लगेगा सबके मन में चोर है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण की शक्ति और कृपा के बिना
कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं हो सकता। एक बड़ी भीड़ को भारत में इकट्ठी कर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहसाना में यज्ञ हो रहा है, कल हम आए उधर से, कुछ नहीं पता लोगों को कि क्या करना है उधर जाकर के। कुछ लोगों को जिनको पता है वो कर रहे हैं, बाकी सब सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं। हैशटैग सतयुग। कुछ नहीं पता है क्या करना है वहां जाकर के, लेकिन जब जाके देखना अच्छा है। तो लोगों को इकट्ठा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम क्या है? उनकी गुणवत्ता, ये कृष्ण भक्ति उनके अंदर जागृत करना, ये भक्तों के जो गुण है, भक्ति के जो गुण है उसको जागृत करना, बढ़ाना, उसमें तीव्रता लेके आना, ये बहुत कठिन काम। संडे क्लास करते हैं हम, लोगों की भीड़ आ जाती है, प्रसाद बांट देते हैं, वाह वाह हो जाता है और चले जाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो एक छोटी संख्या में भक्त यहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनली काम किया जा सकता है किसके ऊपर? हमारे काम के ऊपर। वी कैन वर्क अपॉन लस्ट, वी कैन वर्क ऑन अवर एनवियस नेचर। हाँ, हमारे ईर्ष्यालु स्वभाव पर काम किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने हमें सबसे उत्तम और निष्कलंक शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने ये एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था बनाई है, हाँ, कि जो भी कोई इस आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है उसके आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षा मिलेगी, साथ साथ पोषण भी मिलेगा। ये भक्तों का संघ, जो इस्कॉन की जो संरचना प्रभुपाद जी ने करी है, दो चीज, रक्षा और पोषण, दोनों चीज चाहिए। एक वृक्ष को, एक पौधे को जब हम सींचते हैं, लगाते हैं, तो उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। हाँ, अभी पूरे डिवाइडर पे 3 ये ट्रायंगुलर बना करके हरी चद्दर लगा करके फट्टियां लगा रखी है, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और उसके अंदर पानी भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, तो पोषण भी मिल रहा है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी हमारे लिए ये सोसाइटी बनाई है, ये व्यवस्था बनाई है, जिसमें हमें रक्षा और पोषण दोनों मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। बहुत उन्नत कोटि के महानतम महापुरुषों का जन्म हुआ है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की प्रस्तुति एकदम विशिष्ट है। जहां लोग बिना किसी कठिनाई के व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसी संस्था श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बना करके दे दी है। दुख की बात है क्या कि हम इस स्थिति में आकर के भी गंभीर नहीं होते हैं। अभी भी हम किस चीज में लगे रहते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जनस्य मोहो या अहम ममेति, ये अहम ममेति खत्म नहीं हो रहा है, मैं और मेरा, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण हम खरपतवार में पानी दे रहे हैं, पौधे को सींचने की जगह खरपतवार में पानी दे रहे हैं, अमर बेल को बढ़ाए जा रहे हैं, खरपतवार ही तो है वो, पोषण चूसती जा रही है वो। जो भक्ति में पोषण मिलना चाहिए वो हम गड़बड़ जगह पे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उसको दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तू भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है, साहब अपने क्या हाल है, नहीं मेरे छोड़ दो, मेरे तो फटे हाल है, पर तू भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस्कॉन के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यह उपहार दिया है।
वास्तव में इस्कॉन जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन का एक विस्तार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दुनिया भर में प्रचार करने के लिए एक संस्था का विचार लेकर के आए। अपने पिताश्री, कौन है उनके पिताश्री? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से उनको यह विचार मिला। हाँ, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पृथ्वी से जाने के बाद कुछ पीढ़ियों तक तो यह प्रचार प्रसार अच्छा चलता रहा, उनकी शिक्षाएं जो हैं चलती रही, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये शिक्षाएं लुप्त हो गई। शुरुआत में थोड़ा सा डेविएशन मतलब कि भटकाव, थोड़ा सा भटकाव आया, लेकिन आगे चल करके इन भटकाव के कारण बहुत सारी अपसंप्रदायों का जन्म हुआ। हाँ, आउल बाउल, नेड़ा नेड़ी, हाँ, करता भाजा, सखी बेखी, सहजिया, जाति गोसाई, इस प्रकार की बहुत सारी संप्रदाय आई। इनके कारण क्या हुआ, जो कोर टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी श्री चैतन्य महाप्रभु की, वो शिक्षाएं पूरी खत्म हो गई, पूरी पथभ्रष्ट हो गई। महाप्रभु के जाने के बाद दो चीजें लुप्त हो गई। क्या? एक है धाम, नवद्वीप धाम, दूसरा महाप्रभु की शिक्षाएं। ये दोनों चीजें छुप गई। लेकिन फिर आए द सेवंथ गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। सेवंथ गोस्वामी क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि 6 गोस्वामियों ने मिलकर के वृंदावन की खोज करी, वृंदावन को पुनः स्थापित किया, और भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप को पुनः स्थापित किया। हाँ? इसीलिए इन दोनों चीजों को पुनर्जीवित करने का कार्य किसने किया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति विनोद ठाकुर जी का पूर्ण विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम। जितने भी इस दुनिया में नगर आदि गांव हैं, सब जगह ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने इसकी रूपरेखा बना करके दी, ब्लूप्रिंट तैयार किया, और वो ब्लूप्रिंट क्या है? नामहट्ट। हाँ, नामहट्ट। हाँ? नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतिया छे नाम हट्ट जीवेर कारण। श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान। महाजन कौन है? ये महाजन नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने क्या लगाया? एक हाट लगाया है। हाट यानी के बाजार। बाजार किसका लगाया है? नाम का बाजार लगाया है। हाँ? नाम का हट लगाया है। श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है। मूल्य क्या है? श्रद्धा। एक ही मूल्य पे बिक्री होगी, वो है श्रद्धा। जिसकी जितनी श्रद्धा, वो उतना ज्यादा नाम को खरीद सकता है। नाम खरीदना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी। तो इस रूपरेखा के आधार पर श्रील भक्ति वेदांत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौड़ीय मठ की स्थापना करी। उन्होंने ये महसूस किया, अगर जो लंबे समय तक प्रचार प्रसार करना है, तो मैं तो लंबे समय तक इस धरती पर रहूंगा नहीं, तो एक व्यवस्थित संस्था होनी चाहिए। उन्होंने केवल 16 वर्ष इस पृथ्वी पर प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
1920 से लेकर के 1936 तक केवल 16 साल उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे शिष्य उनके रहे। लेकिन सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद में यह मिशन जो है ये बिखर गया। लेकिन उनके एक शिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आगे आए। एक शिष्य की निष्ठा का प्रमाण इस बात में है कि वह अपने गुरु के आदेशों को अपना जीवन बना लेता है। He makes the instructions of his spiritual master as his life and soul। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से हमें यह देखने को मिलता है। प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। गौड़ीय मठ के मुख्य शिष्यों में उनकी गिनती नहीं होती थी। जब सरस्वती ठाकुर पृथ्वी पर थे, गौड़ीय मठ चला रहे थे, सब कर रहे थे, तब श्रील प्रभुपाद जी का कोई he was not like a प्रमुख शिष्य, उनमें गिनती नहीं की जाती थी। लेकिन जब सरस्वती ठाकुर ये पृथ्वी से अवकाश लिए तब श्रील प्रभुपाद जी आ गए। 26 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी बंगाल की फार्मेसी इंडस्ट्री उस समय सबसे जोर पे थी। गुरु महाराज बताते हैं कि 2 ही फार्मेसी इंडस्ट्रीज थी पूरे भारत में। हाँ, एक थी बंगाल केमिकल और दूसरी डॉक्टर बोस लेबोरेटरीज क्या हो गया लेबोरेटरीज। हाँ, और श्रील प्रभुपाद जी डॉक्टर बोस की जो ये कंपनी है इसके प्रमुख मैनेजर थे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ अपनी पहली मुलाकात कब हुई? 1922। कौन बोला? हाँ, वेरी गुड। 1922 में सबसे पहली मुलाकात हुई। उन्होंने उनको क्या बताया? अंग्रेजी भाषा में, आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो अंग्रेजी भाषा में आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करें, यह आदेश दिया। अभी इस आदेश का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा शानदार करियर, भारत में केवल 2 ही कंपनी है, उसमें से एक कंपनी के वो मैनेजर हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के, अपना पीक करियर छोड़ दिया। इस करियर के पीछे तो हम दूसरे स्टेट में जाकर के भी नौकरी ढूंढते हैं। कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लगे ही हुए हैं आंख काली और कॉपी काली करने में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए अपने पीक शानदार करियर नौकरी को छोड़ दिया उन्होंने। उनका व्यवसाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक्चुअली डॉक्टर बोस जो है उनके यहाँ पे जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो डॉक्टर बोस जो है वो बोलते हैं कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, मत छोड़ो ये नौकरी। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा कुछ हाईयर स्पिरिचुअल गोल्स हैं, मुझे प्रचार प्रसार करना है, मैं खुद का बिजनेस सेटअप करूंगा। ठीक है, तुम्हें बिजनेस सेटअप करना है तो आप नॉर्थ इंडिया में मेरे आउटलेट को संभालिए। हाँ, मेरी जो ये दवाइयां हैं इसका वितरण आप कीजिए नॉर्थ इंडिया में। तो इलाहाबाद में प्रभुपाद जी ने
फार्मेसी खोली, लेकिन प्रभुपाद जी का हृदय उधर नहीं था, बिजनेस वो चल नहीं रहा था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, सरस्वती ठाकुर कहते हैं आपका हृदय जहां होगा वो चीज फलित हो जाएगी। आपका हृदय आपके बिजनेस में है ही नहीं, आपका मन आपके बिजनेस में है ही नहीं, आपका मन प्रचार में है, तो इसीलिए ये बिजनेस चलेगा नहीं। तो आज इसको हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के नाम हट और सरस्वती ठाकुर के गौड़ीय मठ की ही एक सफल विस्तार है। अभी आप सभी उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और आध्यात्मिक क्रांति से पूरे विश्व को वैकुंठ में बदल दे रहे हैं। सुबह 4:30 बजे केवल 2 ही लोग नाचते हैं, या तो पी रखी हो 2 ही नशे में, या तो इसके नशे में या इसके नशे में, है ना। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? हाँ, जो सबको समदृष्टि से देखता है। ठीक है, चाहे वह ब्राह्मणी गवी हस्तिनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाँ, हाथी हो, चंडाल हो, सबको एक ही दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, क्योंकि वह हर जगह भगवान कृष्ण की उपस्थिति देखता है। भक्त का भाव क्या होता है? सारग्रही, सारग्रही वैष्णव। भगवान क्या है हमारे? भावग्रही जनार्दन। भगवान हमारे भावग्रही हैं, और भगवान के भक्त क्या है? वो है सारग्रही। हर जगह से केवल और केवल सार ग्रहण करते हैं। जैसे परमहंस जो है, परमहंस यानी हंस जो है, सॉरी, राजहंस, ये क्या करती है? कीचड़ भी है तो उसमें से केवल पानी पी लेती है। ठीक है, हंस की यह खूबी है, दूध में पानी डाल के दे दोगे तो दूध पी जाएगी। तो इससे समझ में आएगा कि ये जो दूध वाला है उसने कितना पानी डाला है। ऐसा है क्या? नहीं, वो सार ग्रहण कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है, हाँ, उसको क्या? उसको कीचड़ पीने में मजा आएगा, दूध थूक देगा, दूध पिएगा, कीचड़ दो थोड़ा, क्या खुशबू आ रही है। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक महान वैष्णव वो नहीं है जो जादू दिखा सके, हाँ, भविष्य बता सके, आप जल्दी मरने वाले हैं, ट्रक के नीचे आके। जादूगिरी दिखाने वाला वैष्णव नहीं, बल्कि वैष्णव वह है जिसमें दूसरों में दोष ढूंढने की कोई प्रवृत्ति ना हो, अदोषदर्शी। ये वैष्णव का स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है? केवल और केवल दोषदर्शी। तो हम क्या हैं? हम हंस हैं कि क्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। हम हंस हैं कि कौवे हैं? वो तो खुद ही आप बता सकते हैं। अभी पता है ना, अपराध नहीं करना। किसी को कौवा बोल देंगे तो अपराध लग जाएगा। लेकिन खुद को समझ सकते हैं कि हंस हम है नहीं,
तो दूसरा ही ऑप्शन बचा। क्यों? केवल और केवल, केवल और केवल हमें दूसरे के अंदर दोष ही दिखते हैं। सारे गुण भगवान ने मुझ में दिए हैं और दोष दूसरों में दे दिए। क्या रे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार। एक चीज करने में हमें बहुत मजा आता है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दोनों भुजाएं उठाकर कह रहे हैं, हे भाइयों और बहनों, तुम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लोगे यदि तुम केवल भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का आश्रय लोगे और दूसरों के दोष को नहीं ढूंढोगे। तभी जाकर के आप क्या बनोगे? शुद्ध बनोगे। महामारी फैली हुई है अभी एक, आपको पता है? अभी एक महामारी फैली हुई है। हाँ, हंता वायरस है। नहीं, हंता वायरस के अलावा भी एक है। ये जो महामारी है ना, इसका नाम है प्रजल्प। प्रजल्प, गपशप, गॉसिप्स करने में आता है बड़ा मजा, मिलती है पूरी सजा। क्या सजा मिलती है? वैष्णव अपराध। अरे अरे, पता है निर्वाण प्रभु आजकल स्पाइक्स बना के आते हैं। ऋषभानंद के तो बाल ही उड़ गए सारे। देख देख दाढ़ी बढ़ा ली इसने। ये सब करने में बड़ा मजा आता है। प्रभु जी ने बताया वैष्णव सदाचार में मुझे मत देखो, लेकिन तुम्हें शेव करके आना चाहिए अपनी। अरे मेरे को तो समय नहीं मिल रहा यार, तुम तो खाली घूमते हो दिन। इस प्रकार की चीजों को करने बड़ा मजा आता है। नहीं आता? प्रचलित करने मजा नहीं आता? वो बात है। अरे साहब, एकदम ताली पीट रहा है। पता है आज एक बात बताता हूँ, एकदम किसमिसी से छूटती है बताने के लिए। किसको तो बता दूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कृष्ण कथा नहीं नहीं, वो तो हम सुनते करते नहीं ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर जो लेना देना होता है तो वास्तव वो एक काल्पनिक है। ऐसा आता है टीवी में, आता है ना स्टार्टिंग में, इसका सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध निकलता है तो केवल काल्पनिक है। तो हमारा कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं निकलता। अगर जो निकलता है तो केवल काल्पनिक है। हाँ, इस महामारी से हमारा पूरा 100% संबंध है। 99% ये जो आबादी है ना, एक इस चीज से ग्रस्त है। क्या? प्रजल्प। बड़ा मजा आता है इस प्रजल्प को करने में। हाँ, हम ऐसा क्यों करते हैं? प्रजल्प क्यों करते हैं? प्रजल्प का कारण क्या है? गुरु महाराज बताते हैं अहंकार ही कारण है प्रजल्प करने का। बाइबल में कहते हैं कि हम दूसरे का न्याय करने और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शिशुपाल किस चीज का प्रतीक था? हाँ, हाँ, ईर्ष्या का। एक चीज का प्रतीक था वो, ईर्ष्या का। भगवान कृष्ण, वह भगवान कृष्ण और उनके हर एक गुण में केवल और केवल दोष निकालता था। हमारी बात चल रही है क्या? शिशुपाल और हम तो सही नहीं लग रहे। नहीं, हम भी दूसरे के गुण में गु और अणे को अलग अलग कर देते हैं और केवल उसमें से दोष को निकाल के लाते हैं। क्यों? क्योंकि शिशुपाल के वंशज है ना। नास्तिकों को भगवान को नकारने के सारे तर्क भगवान
ही प्रदान करते हैं। यदि अंधकार देखना चाहते हैं तो केवल अंधकार ही दिखेगा। हाँ। विलियम ब्लेक जानते हैं कौन है? एक आदमी कुछ कुछ लिखता रहता है। विलियम ब्लेक बोलते हैं, आप और मैं दोनों दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आप काला पढ़ते हैं और मैं सफेद पढ़ता हूं। कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, सच्चा वैष्णव वह है जो दूसरे व्यक्ति की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति को देख करके प्रसन्न होता है, बिकम्स हैप्पी कि हाँ ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये कर रहे हैं कम से कम। प्रभुपाद जी किसी से ईर्ष्यालु नहीं थे कभी भी। वे अत्यंत पतित जीवात्माओं से मिले जो प्रतिदिन प्रति क्षण चारों नियम को भंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके भीतर उस छोटी सी स्पिरिचुअल स्पार्क, आध्यात्मिक स्पार्क को देखा और उसको अपनी प्रेम और करुणा से फैन करके प्रज्वलित किया। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। हमें भगवान के सेवकों का सेवक बनना है। मालिक बनने यहां नहीं आए हैं। आपको लगता है मालिक बनने के लिए आए तो गलत संस्था में आ गए। सत्य साई संस्था ज्वाइन कर लीजिए, या कोई भी xyzbaba.com के पास चले जाइए, या फिर खुद का मंदिर खोल लीजिए, पर यहां से चले जाइए। अगर जो सेवक दास नहीं बनने आए हैं तो गलत जगह आ गए। हम तो केवल दास बनते हैं और दास बनाने की ही शिक्षा देते हैं। तो यदि यह कोई यह मायने नहीं रखता है तो आप गुनाह में काम करने वाले गृहस्थ हैं या जंगल में रहने वाले सन्यासी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान के निर्देशों का और भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लें। प्रजल्प के वातावरण से प्रदूषित खुद को ना होने दें। प्रजल्प से कोसों दूर रहें। हाँ। हमें प्रजल्प के वातावरण को प्रजल्प से वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है, बल्कि दूसरों में अच्छाई देखकर और नाम का आश्रय लेकर के इस वातावरण को शुद्ध बनाना है। नाम में तो रुचि है नहीं, प्रजल्प में पूरी रुचि है, तो भक्ति से दूर होते चले जाएंगे। आज या कल बस इतनी ही देर है। तो इसीलिए साधु सावधान, बी अलर्ट, रिमेन अलर्टेड। हाँ, तो प्रयास करें कि हम ईर्ष्या और अहंकार से रहित होकर के भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जप कर सके और परमो निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मत्सर बन सके। ग्रंथराज भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।